Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zyni Study Instruments. Today our topic is Pakistani literature, Pakistani short stories. आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह, written by मंटो हसन. Short story Toba Tek Singh. Pakistani literature came to be defined after the country in 1947. पाकिस्तानी लिटरेचर 1947 में मुल्क में डिफाइन किया गया और इसने फिर नेबरहुड स्टेटस उसके बाद गेन किया. और इसका जो लिटरेचर था वो लिटरेरी ट्रेडिशन साउथ एशिया के साथ इमर्ज किया गया था. ठीक है. और लिटरेचर इमर्ज नियरली इन द होल कंट्री and got its value in the some of the major languages like Urdu, Punjabi, Sindhi, Pashto, Saraiki and English. और one of the most prominent Urdu literature writers is Saadat Hassan Manto, जिन्होंने साउथ एशिया की शॉर्ट स्टोरीज लिखी और इनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तानी लिटरेचर में. Now the writing style and ways have changed of Pakistani literature because इसको क्लासेस सिस्टम और अदर कम्प्लेक्सिटीज में डिवाइड कर दिया गया था और आजकल लिटरेचर को उर्दू लिटरेरी फॉर्म्स और इंग्लिश लिटरेचर में एक्सपेरिमेंटेशन के तौर पर इन्वॉल्व किया जाता है. Pakistani has been publishing several Urdu fictions and Urdu poetry and many other things in digests since 1960s. अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ पाकिस्तानी राइटर्स. अहमद फराज, बानो कुदसिया, चौधरी अफजल हक, दाऊद कमाल, फैज अहमद फैज, गुलाम मोहम्मद कासिर, हमजा शिनवारी, जाजिब कुरैशी, खलीलुर रहमान कमर, मुनीबा मजारी, नबी बख्श खान बलोच, उस्मान खालिद भट्ट, पतरस बुखारी, कुदरतुल्लाह शहाब, रहीम गुल, सादत हसन मंटो, ताहिर नकवी, उस्मान पीरजादा, वासिफ अली वासिफ, यूसुफ हुसैन आबदी और ज़ियाउर रहमान. अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे. टोबा टेक सिंह शॉर्ट स्टोरी. इंट्रोडक्शन. ये शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह जो है वो सादत हसन मंटो ने लिखी है. हैज इट्स ली फाउंडेशन ऑन द ट्रेजिक इवेंट व्हिच इंडिया एंड पाकिस्तान फेस्ड. तो ये पार्टीशन से कुछ साल पहले लिखी गई थी जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, दोनों की अवाम बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी ड्यूरिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस इन द फॉर्म ऑफ पार्टीशन के बाद. सिंस द स्टोरी हैज इट्स रूट इन पार्टीशन एंड इट्स आफ्टरमैथ, लेट मी ब्रीफ यू फर्स्ट विद रीजन, कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन. तो ये जो स्टोरी है वो पार्टीशंस और इसकी आफ्टरमैथ्स की जड़ों के दरमियान लिखी गई थी. In 1937, at the 19th session of the Hindu Mahasabha, one of the existing parties during independence, held at Ahmedabad. तो 1937 में 19th सेशन में हिंदू महासभा जो था एक एग्जिस्टिंग पार्टीज थी इंडिपेंडेंस के दौरान. तो वीर सवारकर जो था इसका प्रेसिडेंशियल एड्रेस मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द पब्लिक. इंडिया कैन नॉट बी अस्यूम्ड टू बी द यूनिटेरियन एंड होमोजीनियस नेशन, बट ऑन द कंट्री देयर आर टू नेशंस इन द मेन, द हिंदूस एंड द मुस्लिम. तो उसने कहा कि यहाँ पे दो नेशंस रहती हैं. ठीक हो गया, हिंदूस और मुस्लिम. और ये स्टेटमेंट जो थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी टेंशन इन एस्ट्रेंजमेंट दो रिलीजन्स, हिंदू मुस्लिम, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान. Saadat Hassan Manto, 1912 to 55. We read in the first paragraph of the chapter about the author. I will add some more facts and point to that. Saadat Hassan Manto ने राइटिंग स्टाइल जो स्टार्ट किया था उसके जो बहुत ही रिमार्केबल क्वालिटीज है ना वो ब्रिटिश रूल था. ठीक हो गया, सोशल टर्मोइल था, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस था, डिवीजन था और पार्टीशन था. और ये बहुत ही वाइडली रीड और कंट्रोवर्शियल उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर 20वीं सदी के माने जाते हैं. मुस्लिम कश्मीर फैमिली 1912 पंजाब में ये पैदा हुए और मुंबई में रहते थे, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि हम पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन पाकिस्तान माइग्रेट करते हैं, वहां पे जाके अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. तो इनका जो मेजर वर्क्स थे उनमें 22 शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस थी और 7 कलेक्शंस जो थे वो रेडियो प्लेस थे. ठीक. और 3 कलेक्शंस थी एसेस और एक नॉवल था. इन्होंने सोशल टैबूज इन साउथ एशियन सोसाइटीज
such as socio-economic injustice, love, sex, partition, hypocrisy, ये इन सारे टॉपिक्स पे अपना वर्क लिखा। अब मंटो हसन की राइटिंग स्टाइल की कुछ क्वालिटीज, इनका जो सब्जेक्ट और थीम था इनकी राइटिंग का, वो टोटली ओरिजिनल और टोटली सिंपल था, बहुत ही कॉमन, मतलब कि एक आम इंसान भी इजीली समझ सकता था उसे। और इनकी जो स्टोरीज थी वो फोकस करती थी स्ट्रक्चर पे, और फाइनली जो थॉट्स थी ना वो आउट डिटेल्स थी। हैव शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग एंडिंग। अब आपको इस स्टोरी से भी पता चल जाएगा, हम जो टोबा टेक सिंह पढ़ेंगे इसकी जो स्टोरी की एंडिंग है ना वो टोटली सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी। टोबा टेक सिंह इज द मास्टरपीस अबाउट ट्रेजिक थीम ऑफ हॉरर्स ऑफ सेपरेशंस, exposes hollowness of middle class morality and characters usually from fallen and rejected sections of the society. अब हम आते हैं हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। स्टायर ऑन पार्टीशन पे था। नरेशन जो थी वो रिलायबल बट नॉट ओमनीसेंट नरेटर थी। टाइम जो था वो 2 और 3 years आफ्टर पार्टीशन था। स्ट्रक्चर फर्स्ट 2 पैराग्राफ इल्डर टाइम और बैक टू फर्स्ट 2 पैराग्राफ। लैंग्वेज टोटली सिंपल एंड डेलिबरेटली रेपिटेटिव लैंग्वेज। आम बंदा भी इजीली समझ सकता था कि मंटो हसन ने जो काम लिखा है, जो उनका वर्क है, उसमें समझाया क्या गया। एंडिंग नो मैंस लैंड बिटवीन 2 न्यू नेशंस कैरेक्टर्स नेमलेस, मतलब कि जो स्टोरीज की एंडिंग थी ना वो उसमें कोई भी सेपरेट लैंड को शो नहीं किया गया था कि जो बंदा है वो पाकिस्तान में उसकी डेथ हुई है या इंडिया में, और जो करेक्टर था वो नेमलेस था। टोबा टेक सिंह इज श्योरली द मोस्ट फेमस स्टोरी अबाउट पार्टीशन। पार्टीशन के बारे में ये बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी एंड वेरी पॉसिबली द बेस्ट वन, और बहुत ही मुमकिन है कि ये एक बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है। दिस शॉर्ट स्टोरी वाज वन ऑफ द मंटोस लास्ट वन। इट वाज पब्लिश्ड इन मकतबा ए जदीद लाहौर इन 1955। तो जो कि सादत हसन मंटो की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ 1912 टू 1955 है, तो ये शॉर्ट स्टोरी भी 1955 में लिखी गई, मकतबा जदीद में पब्लिश हुई, तो उस हिसाब से ये मंटो की लास्ट वन शॉर्ट स्टोरी। सम ऑफ द अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी आर, शॉर्ट स्टोरी की हम कुछ एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। इसमें स्टार यूज हुआ है, नरेशन चेक करेंगे कौन सी है, स्ट्रक्चर एंड टाइम चेक करेंगे। एज अ स्टार, every reader at once realized that it is a powerful style and also bitter indictment of the political process and behavior patterns that produce partition. But the author's brilliant mind lies in the fact that there is not a single word in the story that tells us so. The story is fact present itself non-judgmental chronicle of the behaviors of certain lunatics in an insane asylum in Lahore. It does share a very subtle yet simple form of presentation. मतलब कि हर रीडर इसको पढ़ने से पहले समझ सकता है कि इसमें बहुत ही पावरफुल स्टाइल शो किया गया है पार्टीशन के बारे में, पाक और इंडिया के पार्टीशन के बारे में। लेकिन ऑथर्स जो है वो बहुत ही ज़हीन है, वो ये हकीकत को शो कर रहा है कि इसमें सिंगल वर्ड जो है ना स्टोरी का वो हमें शो कर रहा है, हमारे बारे में बताता है, टेल्स अस सो। तो ये जो स्टोरी है वो हकीकत में जाहिर कर रही है नॉन जजमेंटल क्रॉनिकल बिहेवियर। नॉन जजमेंटल क्रॉनिकल बिहेवियर उन लोगों का जो लाहौर में इंसेन असैलम, पागल खाने में लुनेटिक्स रखे गए थे, उनका। तो ये वेरी सिंपल फॉर्म है प्रेजेंटेशन की, ठीक हो गया। देन नरेशन, अ रिलायबल बट नॉट omniscient narrator who speaks as a Pakistani and seems to be a Lahori tells narration द स्टोरी। मतलब कि इसमें जो एक आम सादा सा स्पीकर है जो कि पाकिस्तानी खुद को बोलता है, लेकिन ऑल्सो वो दिखाई देता है लाहौरी, तो वो नरेशन और स्टोरी के तौर पर शो हो रहा है। द नरेटर रिपोर्ट्स टू अस with apparent matter of factness a series of events that are not quite as straightforward as they appear. तो इसमें जो नरेशन रिपोर्ट्स यूज हुई है, जो शो की गई है, वो इसी तरह इजी और इसी तरह सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरह वो दिखाई गई है, ठीक हो गया। In the first sight, everything seems very casual of daily conversation, a say behavior of mad people, but then through the conversation of these lunatics that the author wants to put forward this message. अच्छा, स्टार्टिंग पे लुनेटिक्स के साथ कन्वर्सेशन की जाती है, तो वो सिंपली शो होती है जिस तरह एक लुनेटिक्स होता है, एक पागल जिस तरह बात करता है, ठीक हो गया। उसको कोई सेंस नहीं होती कि किस तरह मैंने इस बात का जवाब देना। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पार्टीशन हो रही है, वो इंडिया टू
पाकिस्तान जा रहे हैं तो वो क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं, वेयर इज टोबा टेक सिंह, वेयर इज माई कंट्री, वेयर इज माई सिटी। तो तब उसको पता चलता है कि नहीं भाई ये लुनेटिक्स नहीं है, बल्कि सादत हसन मंटो कहते हैं कि मैं पूछना चाह रहा हूँ उन लोगों से कि पागल खाने के अंदर जो हैं वो पागल हैं या पागल खाने के जो बाहर हैं वो पागल हैं, क्योंकि सेंस दोनों रख रहे हैं। पागल खाने के जो अंदर हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारा कंट्री कहाँ पे है, हमारा वतन कहाँ पे है, टोबा टेक सिंह कहाँ पे है। जो विशन सिंह था स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट, वो पूछता है कि हम मेरा सिटी टोबा टेक सिंह कहाँ पे है। तो उसको एक पुलिसमैन बताता है, एक ऑफिसर बताता है कि आपका जो सिटी है टोबा टेक सिंह वो पाकिस्तान में। तो सादत हसन मंटो इसी से पूछना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में जो असैलम के अंदर हैं लोग वो पागल हैं, वो इंसान है, या फिर जो असैलम के बाहर हैं, जो जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो डिवीजन है वो सबके लिए फायदेमंद भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है। Then structure and time. We are told in the first sentence that it takes place 2 or 3 years after partition. जैसा कि मैंने पहले सेंटेंस में कहा कि ये जो स्टोरी है वो 2 या 3 साल पार्टीशन से 2 या 3 साल बाद हुई है। Then the first 2 paragraphs takes us to the Wagah border itself, where the lunatics are described as having already arrived. तो जो first 2 paragraphs है वो शो कर रहे हैं कि सारे lunatics को डिसीजन करके दोनों कंट्रीज के दरमियान के इंडिया वाले लुनेटिक्स जो हैं वो मतलब कि पाकिस्तान के लुनेटिक्स पाकिस्तान भेजे जाएंगे इंडिया से, और इंडिया के लुनेटिक्स इंडिया भेजे जाएंगे पाकिस्तान से। तो ये काम थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लुनेटिक्स आउट ऑफ कंट्रोल थे, वो समझ नहीं रहे थे, वो हंस रहे थे, वो घूम रहे थे, इधर उधर लड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो इसी तरह एक लुनेटिक्स ने ना एक दरख्त पे चढ़ के डिसाइड किया और ऊंची आवाज में उसने अनाउंस किया कि मैं यहीं पे रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मेरा यही घर है, ठीक है। तो फिर जब दोनों साइड से फॉर्मेलिटीज डन हो गई तो ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि लुनेटिक्स को वाघा बॉर्डर पे ले जाया जाए और इनकी एक्सचेंजिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो इसकी जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ की जो है ना टाइम टेक्स प्लेस वो वाघा बॉर्डर पे, ठीक हो गया, और जहां पे लुनेटिक्स को ऑलरेडी पहुंचा दिया गया। देन वी ड्रॉप abruptly into a very long flashback which return to an earlier time when the inmates in Lahore Asylum first learned of the proposed exchange. We follow their reaction and behavior until at the very end of the story we once again arrive at the time and place of the first 2 paragraphs. तो अचानक से पूरा जो अचानक से ना abruptly long flashback आ जाता है, ठीक है, टाइम अगेन से बैक होता है, हम वहीं पे आ जाते हैं जहां पे फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स थे, यानी कि जहां पे इंसेन असैलम लाहौर में जहां पे रखे गए थे। Character is story के the whole aspects of the idea of the nationality is beautifully brought about through the conversation of those lunatics. Manto penetrates into human psychology. The characters are presented without name, मतलब कि उनमें से हमें नहीं शो हो रहा था कि कौन से हिंदू हैं और कौन से पाकिस्तानी। सिंपली ये शो हो रहा था कि ये हिंदू से, और ये शो हो रहा था कि ये हिंदू से, ये पाकिस्तानी है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स के एग्जैक्ट नेम नहीं शो हो रहे थे, विदाउट नेम्स थे। Muslims but human beings belong to now here yet existing, therefore whole aspects of identity is being questioned. मतलब कि पूरे हर कैरेक्टर का नेम क्या है ये एक सवाल बन के रह गया था इस स्टोरी का, कि ये जो कैरेक्टर इसका नेम क्या है। इतना पता था कि ये हिंदू से हैं और ये पाकिस्तान है। लैंग्वेज, और इस स्टोरी की जो लैंग्वेज है ना वो टोटली सिंपल है, एक कॉमन इंसान भी इजीली समझ सकता है कि इसमें क्या समझाया गया है। और इसमें बहुत सारी deliberately repetitive use of language. The original form of the story provides excellent reading practice for those learning Urdu. Otherwise, the whole structure is simple and direct translation from the vernacular language. Ending. The narrator at the end locates Bishan Singh, जो कि protagonist है टोबा टेक सिंह के, is a no man's land between two nations where borders. Again, a film's motto style writing with a surprising and shocking ending. मतलब कि इसमें यही समझाया गया कि बिशन सिंह लास्ट पे डिसाइड कर, जब बिशन सिंह को पता चलता है कि पाकिस्तान इसका जो सिटी है टोबा टेक सिंह वो पाकिस्तान में है, जहाँ पे इसकी कुछ थोड़ी बहुत लैंड भी थी टोबा टेक सिंह में, तो वो एकदम से खामोश हो जाता है, वो मूव मतलब कि हिलने से भी ना इनकार कर देता है अचानक से।
सारे ऑफिसर्स बहुत कोशिश करते हैं कि इसको मूव किया जाए, इसको एक्सचेंज करना है, मतलब कि उधर भेजना है पाकिस्तान में, तो इसको हिलाया जाए, इसको उठा के वहां पे ले जाया जाए वाघा बॉर्डर के पास उस पार। लेकिन वो मूव करने से इनकार कर देता है, तो ऑफिसर्स उसको छोड़ देते, बाकियों को अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अचानक से बिशन सिंह की ना आवाज सुनाई देती, चीख सुनाई देती है, ठीक हो गया। तो जब उसको पता चलता है, फिर जब सारे आके देखते हैं तो बिशन सिंह जमीन पे पड़ा होता है, बल्कि जमीन पे उसकी डेथ हो गई, और जिस हिस्से पे उसकी डेथ हुई है वो ना तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था और ना इंडिया से। तो इस स्टोरी की एंडिंग इतनी शॉकिंग और सरप्राइजिंग है ना। अब हम इसका ना ओरिजिन देख लेते हैं, टोबा टेक सिंह, ये वर्ड आया कहाँ से, मतलब कि क्या था इसका ना। तो जो टाइटल है स्टोरी का वो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है कि पंजाब में एक वर्ड था, टोबा जो है वो पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब है पाँव, मतलब कि कुआं। तो इसका एक डिस्ट्रिक्ट था पंजाब का, प्रोविंस पाकिस्तान। तो टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट नेम्ड आफ्टर अ सिख रिलीजियस फिगर टेक सिंह, मतलब कि एक वहां पे सिख रहता था जिसका नाम था टेक सिंह, और जो टोबा था वो उस डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, मतलब कि पंजाबी वर्ड है उसका, वहां पे एक कुआं था। तो वो जो भी राहगीर वहां से गुजरता था, टेक सिंह उसको पानी पिलाता था कुआं से खुद निकाल के। तो सिंपली उसे नहीं पता था कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, या ये किसी और मजहब से तल्लुक रखते हैं। सिंपली वो ना ये जानना चाहता था, जो भी आता था वो उसको पानी पिलाता था, उसको शेल्टर मुहैया करता था, पानी पिलाता था, और बस। तो इसी वजह से ना उसको उसके नेम के साथ टेक सिंह तो वो ऑलरेडी था। तो जब वो उसने पानी पिलाना स्टार्ट किया तो उसको ना टोबा इन पंजाबी, which eventually was called Toba Tek Singh, ठीक हो गया। तो Toba Tek Singh was developed by British toward the end of the 18th century when a canal system was built. People from all over Punjab moved there as farmland were allotted of them. Bishan Singh apparently might have been one of those migrated to this place. तो टोबा टेक सिंह जो था वो ब्रिटिश 18th सेंचुरी के एंड पे ब्रिटिश वर्ड से तरक्की हुई थी उसकी, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया था, तो बिशन सिंह उनमें से एक था। Therefore, Toba Tek Singh as a place has its own history. बस टोबा टेक सिंह की भी अब एक अपनी तारीख है भाई, और बिकॉज द स्टोरी टेक्स प्लेस आफ्टर 2-3 years ऑफ पार्टीशन, क्योंकि ये पार्टीशन की 2-3 साल बाद की स्टोरी है। इट सीम्स हाईली अनबिलीवेबल that not only the lunatics but the people around as well can't figure out where the place is now. तो ये नाकाबिले यकीन था कि सिर्फ पागल ही नहीं, पागलों को ही नहीं समझ आ रहा था, बल्कि आम लोगों को भी नहीं समझ आ रहा था कि इनकी अपनी जगह है कहाँ पे एक्चुअली। मतलब कि जो इंडिया में पाकिस्तानी थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली में पाकिस्तान है कहाँ पे। किसी को नहीं पता था कि इंडिया कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे। That the irony of the partition where things got so mixed up that no one in fact knew well where India ends and where Pakistan begins. वही बात कि इंडिया कहाँ पे खत्म होता था और पाकिस्तान कहाँ से शुरू होता था कोई भी नहीं जानता था। And as a person reflect the same attitude of the people towards the name. Here in the story, the name Toba Tek Singh is being given to the main character whose real name appeared to be Bishan Singh. तो इस स्टोरी में टोबा टेक सिंह में एक मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम अपीयर किया गया है बिशन सिंह के नाम से। और हम इस कैरेक्टर से तब तक नहीं मिल सकते जब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ना ले। असैलम में इस नोनेटिक्स का क्या काम था, क्या मतलब कि इसकी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन था। बिशन सिंह को हर कोई टोबा टेक सिंह कहता था, स्टोरी में इसको इस नेम से शो किया गया है। और जिस जगह पे बिशन सिंह की डेथ हुई वो उस पीस ऑफ लैंड का किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये है क्या, पाकिस्तान है, इंडिया है। द कंसेप्ट ऑफ बाइनरीज, इस शॉर्ट स्टोरी में बाइनरीज का कंसेप्ट भी शो होता है, मतलब कि डिस्टिंक्शन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, इधर हियर और देयर, नो इन बिटवीन, मतलब कि दरमियान में नहीं रहना, यहाँ या फिर वहाँ। तो ये चॉइस थी बिटवीन टू पॉलिटिक्स, टू रिलीजन, टू रेसेस, टू क्रेड की, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान की और इंडिया पाकिस्तान के मजहब की, इंडिया पाकिस्तान के रेस की और इनके मिड क्रेड की। Legally speaking, one can't be in two states at once, just as in other modes of social distinction, one can't have two religions or two color skins. Like Benjamin Bishan achieved ultimate marginality by dying on the border between two states, thus opting for neither.
तो बिशन सिंह की डेथ यहाँ पे हुई, वो ना इधर था और ना उधर था, बिटवीन में था। तो इस हिसाब से बाइनरीज को भी शो किया गया है, इस बाइनरीज के कंसेप्ट को भी इस शॉर्ट स्टोरी में शो किया गया है। थीम्स, इस शॉर्ट स्टोरी के टोबा टेक सिंह के थीम्स: इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्राइसिस, set in madhouse, it uses madness as a metaphor for sanity. The ambiguity of the nationhood is expressed when we are told that one madman got caught up in this whole confusion of Pakistan and Hindustan and Pakistan, that he ended up considerably madder than before. The madman in the Lahore asylum as a microcosm of the society. Conclusion: Manto therefore is not just questioning just two-nation theory but also very idea of nationhood as the basis of one identity. Manto इस short story में सिर्फ दो सवालों को, दो नेशन को ही डिस्कस नहीं कर रहे, शो नहीं कर रहे, लेकिन बल्कि वो एक नेशनहुड का एक बुनियादी आइडेंटिटी की तौर पर भी शो कर रहे हैं। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, पाकिस्तानी लिटरेचर शॉर्ट स्टोरी टोबा टेक सिंह। Please like and share my video and thanks for watching. Allah Hafiz.